Ma'am, firstly, you are looking very beautiful. Thank And you. in the poster also, you are looking very beautiful. Tell us something about this wonderful song. Thank you. That's really sweet of you. Today is a very, very special day for all of us. As you can see, this beautiful poster, it is for our latest song, Love's Bhige. And I just think when I first heard this song, I absolutely knew that I have to be a part of it. बहुत ही खूबसूरत गाना है and it's like poetry जिस तरह से लिखा हुआ है और I think आवाज़ आप सुनेंगे तो just like me you'll want to listen to it again and again and again and हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं पराशर उन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरे गाने को शूट किया है उनके दिमाग में जो स्टोरी था उसे जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया है पौंडीचेरी में इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस एंड मेरे लिए आई थिंक इट्स a very very special song for I think as an actor for my career. And what I came to know about the bites I'm taking, it's a love song. It's between two couples. Tell us something about what we are going to see inside. Well, I guess I have to do the big reveal now. Yeah. Yes, it is. It is a love song. It's. I think it is more so a song about separation. There's everything in this one beautiful song. There's love. There is separation. There's unrequited love. There's a lot of silence. There's a lot of exchange through silences. Yes. That's what our song is And about. what about the look? As we can see in the poster, you are looking very good. As I told you earlier also. थैंक यू सो मच ये जो गाना है जो वीडियो है एक्चुअली ये अमृता और साहिर जी की स्टोरी पर बेस्ड है उनसे हमने इंस्पिरेशन ली है एंड आई थिंक व्हाट यू विल सी इन द वीडियो इज़ उनकी लाइफ की आई थिंक जो खूबसूरत मोमेंट्स हैं जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा था और कभी देखा नहीं तो वो मोमेंट्स है इस गाने में एंड जो पोस्टर में आप देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा एक्चुअली जो सॉन्ग में आप देखेंगे उसमें जो लुक्स है वो बहुत अमृता जी से इंस्पायर्ड है हम वी कैनॉट डू जस्टिस टू देम एब्सोल्युटली नेवर बट हमने कोशिश की है ओके अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुई ना अभी तक नहीं अभी शुरू होने वाली है ओके सो एक ही चीज़ है कि दीपक जी हमारे साथ में इतने साथ में हमारे काम हुए हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉबली एल्बम और वर्क दैट इज़ नॉट विथ हिम एंड आज वो मुझे सपोर्ट करने के लिए चीयर अप करने के लिए आए हैं थैंक यू दीपक जी यहाँ आने के लिए ऑलवेज ऑलवेज प्लीज़ आइए एंड ये हमारे मोमिन जी हैं इन्होंने सारंगी बजाई है हमारे इतने प्यारे लफ्ज़ के एल्बम में सो लेट्स आई जस्ट वांट कि थैंक्स टू हिम हम बहुत सारे म्यूजिशियन हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो एल्बम के पार्ट हैं दे ऑल आर हियर सो सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे ऑल टुगेदर सो वी आर सो हैप्पी एंड क्या बात है blessed that we are enjoying and experiencing this special day all together. थैंक यू थैंक यू सो मच तो मैं यही कह रही थी अभी कि इतना सारा काम हम लोगों ने साथ में किया है और सूफी स्कोर के साथ में तो हमारा राइट फ्रॉम द फर्स्ट एल्बम वी स्टार्टेड एंड टुडे दीपक जी इज हियर Long journey. टू सपोर्ट अस थैंक यू फॉर कमिंग हियर यस यस अरे मोस्ट वेलकम इट्स प्लेजर इज ऑल माइन मैं पहले तो उसको साइलेंट मोड पे करता हूँ यस तो थैंक यू लफ्ज़ भीगे हैं ये टाइटल ही अपने आप में मुकम्मल है कंप्लीट है और इस एल्बम में इसलिए नहीं कि मैं माइक पर हूँ या मुझे कुछ कहना है कहने के लिए नहीं कह रहा मैं बट वो कहते हैं ना कि चावल का एक दाना देखा जाता है छोटा सा क्लिपिंग्स थोड़ी सी मैंने छोटा प्रमोद देखा उसी से पता चल जाता है कि सबसे पहले तो इस एल्बम में जो जुड़े हुए हैं लोग अजय पांडे जी से शुरू करता हूँ मैं जिनकी जो महारत है वो शब्दों को इस तरह पिरोते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले शब्द आए थे कि पहले कंपोज किया था
और उस पे सोने पे सुहागा मेरा भाई पारस, जो खुद एक बहुत अच्छा सिर्फ म्यूजिशियन नहीं, हिंदुस्तान की नाक है, ये मैं इसको हमेशा कहता हूँ। इनके जैसा बांसुरी बहुत ही इस जनरेशन में तो खैर कोई भी नहीं है। और जिस ढंग से प्रोजेक्ट को अरेंज किया है, कंपोज किया है, म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है और राजेश जी ने कंपोज किया है, बहुत ही खूबसूरत किया है। और हम सब की चहेती आवाज़, जिसकी आवाज़ सुनते के साथ ही एक दिल शांत हो जाता है और एक बोलते हैं ना कि ज़मीन और आसमान सब रुक जाते हैं। देखिए, गज़ल एक ऐसी परंपरा है कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि शायद ये इस्लामिक क्लासिकल या गज़ल या ठुमरी कहीं ना कहीं बिछड़ जाएगी, बट भगवान हर युग में किसी ना किसी को भेजता है। इस युग में प्रतिभा सिंह बघेल को भेजा है। और हम सब को बड़ा गर्व है प्रतिभा पे कि प्रतिभा को कोई भी गाना दे दो, कोई भी कॉम्पोजिशन दे दो, वो उसको उस कदर अपना लेती है कि लगता है कि वो उसी का है सब कुछ गाना और उसी का कॉम्पोजिशन है, उसी की अदायगी जो जिस ढंग से उसको बयां करती है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सूफी स्कोर के लिए कि वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, अच्छे म्यूज़िक के लिए खड़े रहते हैं। अजय ठाकर जी एंड द एंटायर टीम ऑफ सूफी स्कोर और हमारी प्रतिभा सिंह बघेल और हमारा पारस नाथ जी, अजय जी और राहुल जी, सॉरी राजेश जी, थैंक यू सो मच। प्रतिभा, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस। के घर जाके नहीं बोलते थे, उन चीज़ों को इन्होंने सिर्फ आँखों से बताया। यू विल सी दैट। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सर। फोटोज ले लीजिए प्लीज, यहाँ पर आए। ओके, अभी एक जेब्रा खोलो, जेब्रा अभी जेब्रा खोलो, रिसेप्शन खोलो। Pratibha ma'am, please come. Okay, let's start. Just one question. Maybe just start. We will have a session post this. Yeah. Come close. So, madam, Guys, look here. Right, look, right. Please. Please. So, madam, you're just one. Thank you, guys. बराबर अभी का क्या। And Hassan bhai, आप हैं यहाँ पे? So Hassan bhai is the one who's responsible for the beautiful color grade here. So I think he helped me. He helped. And Ankita, please. Ankita, Suman, please. Kavita. I think Tarika. So these youngsters were responsible for actually creating the look, creating this beautiful timeless look of the. And Ankita, I don't see Ankita here. And yeah, kudos to Kavita. I don't see Kavita, please. So these girls, they were actually responsible for creating this beautiful look. This almost, I think each frame, I'm in love with these frames. I know I should be saying that, but I think I'm in love with my own work. And thanks to. I want to say one name Yes. that is being forgotten. Of course. We miss you, Ajay Thakur ji, who's the head of Sufi Score. We miss you terribly today. Purvesh Thakur and Ajay Thakur ji, wish you were here. It would have been so wonderful to have you here. Sitting across the country in UK and managing everything, it's outstanding, out of this world. How you work for it? एक्चुअली सच बताऊं तो आई थिंक कि एक जनरेशन है जो ज़्यादा फेमिलियर है विद अमृता प्रीतम एंड साहिर लुधियानवी जी। मुझ जैसे है कई इस जनरेशन के जिन्होंने शायद वो पोइट्रीज पढ़ी नहीं है, उन्हें शायद उस लव स्टोरी के बारे में उतना पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये कुछ बहुत ही आइकॉनिक था।
मुझे पराशर ने डिटेल्स में जितना उन्हें पता है, उन्होंने जितनी रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें बताई, अजय जी ने बताया। आई थिंक मैंने जब सुना तो मैं आपकी तरह आई वाज ट्रांसफिक्स्ड, मैं बस सुनते गई, बिकॉज ऑल्सो ये जिस तरह से अभी इतनी खूबसूरती से शायरी बता रहे थे, I didn't want that to end and I just kept listening to that. But कुछ real life जो incidents है वो सुनने के बाद I think मैंने उस पर एक अपना grip रखा, क्योंकि live representation कुछ भी नहीं था, हमारे पास visuals भी नहीं थे, बस barely कुछ photos हैं, तो इतना डिटेल में हम नहीं जा पाए। बट जो भी पता चला उससे आई थिंक बस ग्रिप रखी कुछ चीज़ों में, जैसे वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी, यू नो वो जो फील करती थी शायद वो कहना चाहती है बट उससे पहले ये निकल जाते थे, इस तरह की चीज़ें बस यही दिमाग में रखकर यू नो ये इमेजिन किया कि उस दौर में कैसा होता होगा, क्योंकि हमने फिल्में देखी हैं और इनका जो इतना खूबसूरत शूटिंग स्टाइल है, आई थिंक सेट पर हम जाते थे तो हमें लगता था कि हम कुछ पीरियड टाइम में we've gone back into that era. So सोम जी, you also something, you looking very nice. आप दो साइलेंटली एक्टिंग किए, बहुत अच्छा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुंदर वाली बात मुझे लगा, जैसे लुधियानवी साहब के अगर किसी भी इंसान में ना सुंदरता ढूंढनी है, क्योंकि सब अपने आप में सुंदर ही है, आईने के सामने हम सभी अपने बाल सेट करते हैं, बाकी धूप में घूमते तो काले पड़ जाएंगे, तो किसी भी इंसान की खूबसूरती उसकी आंखों में होती है। तो शाहिद साहब की अगर आंखों में देखेंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखाई देता है, कहीं बहुत डीप है वो, इसलिए वो इतने कुछ लिख पाए, वो सारी चीज़ें, वही डीपनेस और वही कहीं इंटेंसिटी उनके अंदर जो है, इनोसेंस है, वो कनेक्ट करता है। सो वही चीज़ें मुझे भी कनेक्ट कर गए, और आई थिंक मतलब वो बहुत खूबसूरत एक इंसान रहे, और उनकी जो राइटिंग है वो ना, मुझे हमेशा ये फील हुआ धीरे धीरे ज़िंदगी में चलते हुए कि वो दिल से बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे ये दिल से सारे लोगों ने, सब ने ये प्रोजेक्ट में काम किया, तभी ये कुछ निकल के आया, तो दिल की बात होती है। बाकी और क्या, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कहा हैंडसम, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन। वक्त की पाबंदी है, इसलिए हमें आज का ये जो प्रोग्राम है यही समाप्त करना पड़ेगा, बट थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल इवनिंग। बहुत बहुत बधाई टू दिस एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। मुझे साथ में एक हाँ सॉरी जल्दी सर क्विकली यार सर उसके बाद हाँ कौशल हो जाऊँगा। हाँ एक मिनट थैंक यू अभी आइए। hold on sir, one more hold on